चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर आपको ये लगेगा कि इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है जहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। बिहार के गोपालगंज में एक पुल, उसका एक हिस्सा वो बाढ़ के पानी में बह गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसको बने हुए कोई 6 महीने, 8 महीने या 1 साल नहीं हुआ था। 16 जून 2020 को इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथ से किया था और 29 दिन बाद ये पुल, इसका एक हिस्सा गंडक के पानी में बह गया। पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, 3 लाख क्यूसेक पानी जब ये पुल बहा उस वक्त पूरे फ्लो में था। मगर सवाल इस बात का है कि क्या बाढ़ के पानी से पुल इस तरह बह जाते हैं? नहीं बहते। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के जमाने में जो पुल बने थे भारत में, जिसमें एक इलाहाबाद की गंगा नदी पर बना एक पुल है, वो अंग्रेजों के जमाने में बना था। इसी तरह आगरा की यमुना नदी के ऊपर जो पुल बना है, जिससे ट्रेन भी गुजरती है, वो पुल ब्रिटिशर्स के जमाने में बना था। ऐसा ही पुल दिल्ली में भी है जो यमुना के ऊपर बना हुआ है। उनकी मरम्मत होती रहती है, लेकिन इतने बरसों बाद भी उनके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, बसें गुजरती हैं, ट्रक गुजरते हैं, लेकिन उस पुल को आंच नहीं आती, ना वो टूटता है। फिर क्या बात है कि जिस पुल को अब से 29 दिन पहले ही निर्मित किया गया था, 8 साल लगे, 264 करोड़ रुपए खर्च हुए, 8 साल लगे और केवल 29 दिन में इस पुल का एक हिस्सा बह गया। और जिससे बिहार के कई हिस्से जैसे मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया और लाल छापर, ये जो इलाके हैं, ये जो जिले हैं, ये स्थान हैं, ये उनका लिंक टूट गया। मतलब वो वहाँ से कनेक्ट नहीं हो सकते। अब लोगों को कितनी दिक्कत हो रही होगी आने जाने में। भले ही ये खबर बिहार से जुड़ी हुई है, ये बिहार, क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, बिहार में बहुत सियासत है, सियासत की जड़ें इस राज्य में बहुत गहरी हैं। ये कहा जाता है कि राजनीति के लिहाज से बिहार की ज़मीन बहुत फर्टाइल है, बहुत ही जागरूक समाज है बिहार का, पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बावजूद भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं, भ्रष्टाचार की बुनियाद पर, यानी कि रिश्वत की बुनियाद पर भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी हैं, और वो भी नीतीश कुमार जी के शासनकाल में। सुशासन बाबू इनको कहा जाता है। विपक्ष अब इसको आड़े हाथों ले रहा है। तेजस्वी यादव ने इसको सरासर नीतीश की नाकामी और भ्रष्टाचार के मुद्दे से जोड़ा है। बात सही है, ये तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जिस पुल का उद्घाटन महज 29 दिन पहले हुआ हो, वो अचानक ऐसे उसका एक हिस्सा कैसे बह जाएगा? बिल्कुल वो ध्वस्त हो गया और वहां पानी पानी दिखाई दे रहा है। पुल तो कहीं, पुल का हिस्सा ही गायब है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये चुनावी साल है बिहार में, इस बार चुनाव है। नीतीश कुमार के सामने बहुत चुनौतियां हैं। विपक्ष हमलावर है। नीतीश कुमार के लिए ये जाहिर है, ये जो उनकी नाकामी है, ये बहुत भारी पड़ने वाली है। बात यह है कि हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, बिहार में बहुत गहरी हैं, पूरे देश में गहरी हैं। हम केवल बिहार की बात नहीं कर रहे। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है और नीतीश कुमार अफसरों पर अंकुश लगाने में असफल हो रहे हैं। ये सरासर, भाई आप देखिए कि 8 महीने में वो पुल बना और केवल 29 दिन, 30 दिन के बाद जब इसका उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के बाद ये पुल, इस तरह से पुल का एक हिस्सा बह गया। ये बात गले नहीं उतरती। अगर ऐसा 3, 4, 5 बल्कि 6, 1 साल बाद भी हुआ होता, तब भी इस पर सवाल उठते, क्योंकि ये पुल बहुत मजबूत बनाए जाते हैं। और जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, प्रतिष्ठा नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस पुल को, जिसको इसका काम मिला था, उसकी जवाबदेही तय होगी क्या? क्या
इस जांच होगी किस स्तर पर, कौन इसमें संलिप्त है, क्या उस ठेकेदार के खिलाफ जांच होगी। क्योंकि जब ये पुल, ये बड़े बड़े निर्माण होते हैं तो इसमें सीधा सीधा होता है ठेकेदार और अधिकारियों के बीच में कमीशन का मामला होता है, कमीशन खोरी है। और फिर ठेकेदार जब अफसरों को कमीशन देता है तो वो उतना हिस्सा जो मटेरियल होता है वो पुल में नहीं लगाता। तो जाहिर है जब ये होगा तो पुल का गिरना तय है। ये एक ऐसी बात है जिसको लेकर अब बिहार की राजनीति में बहुत हलचल मच गई है। नीतीश कुमार के सामने उनकी प्रतिष्ठा को लेकर, खुद नीतीश एक ईमानदार है, अफसर, एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, वो जमीन से जुड़े नेता भी हैं। लेकिन ये सब कैसे हो गया, इसकी जांच तो होनी चाहिए आखिर, क्योंकि बाढ़ तो हर साल आएगी, गंडक नदी में बाढ़ हर साल आती है। तो क्या बाढ़ आएगी तो क्या इस तरह से पुल का एक हिस्सा भरभरा के गिर जाएगा? वो भी एकदम नया नवेला पुल। ऐसा नहीं है कि वो कोई 50 साल पुराना पुल था या 30-40 साल पुराना पुल था। ऐसा हुआ क्यों? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सीधा सीधा मामला भ्रष्टाचार का है, ये सीधा सीधा मामला अफसरों की मिलीभगत का है, ये कमीशन खोरी का है। इसकी जांच होनी चाहिए, वरना पब्लिक के टैक्स की कमाई का जो पैसा है वो इसी तरह गंडक नदी की बहाव में बहता रहेगा और लोग सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।